सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। बच्चों ये समझना बहुत ज़्यादा ही आसान है बिकॉज वी हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ द प्रोजेक्टाइल वर्क्स, हाउ द रेजोल्यूशन वर्क्स, कौन से फॉर्मूले लगते हैं वगैरह एंड वगैरह। तो इसमें ऐसा कुछ समझोगे आप कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा बच्चों आपके पास एंड द हाइट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। मान लो मैं अपने घर की छत पे चला गया टाइम पास करने के लिए, है ना, और वहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट या बॉल या कोई भी स्टोन वगैरह उठा के रोड पे चलने वाले किसी के सर पे दे मारा, है ना, तो क्या हो जाएगा वहां से, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये ऑब्जेक्ट को ये हॉरिजॉन्टली ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं अपन। दिख रहा है बच्चों वहां पे? लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट प्रोवाइडिंग द इनिशियल वेलोसिटी ओनली। इसके पास बच्चों लोग केवल और केवल क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आई एक्सिस पे जा रही होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या ये सीधे निकलते हुए दूसरे शहर पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। क्या करेगा बच्चों, ये इस तरह गिरेगा, राइट। और जिस पॉइंट से इसको आपने प्रोजेक्ट करके रखा है ना बच्चों, उस पॉइंट से अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये डिस्टेंस बन जाएगा आपका रेंज। क्या बन जाएगा? बोलोगे सर जी रेंज का बन जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज द हाइट। अब गलती कहां करता है बच्चा? ऑब्जर्वेशन लेते वक्त ना ग्राउंड पे जाके बैठ जाता है और ऑब्जर्वेशन करना शुरू करता है। अरे नहीं भाई, जहां अपन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है ना, हम खुद जाके वहीं बैठेंगे क्योंकि हमने थ्रो करा है ना ऑब्जेक्ट को। तो अब हमारे पास से बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड होंगी। मेरे कहने का मतलब है जो पॉइंट है ना बच्चों, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहां से अब आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ऐसे पढ़ के समझना है। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये रहेगा बच्चों सेंटर पे। अब ठीक, मुझे आप सब बताओ क्या एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन है? तो बोलोगे सर पक्की बात है जीरो होगा ना, क्योंकि बॉडी को एक बार फेंक दिया तो कुछ होगा उसमें चेंज? बोलोगे नहीं होगा। क्या वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है? तो बोलोगे सर बिल्कुल एक्सेलरेशन है, माइनस का जी होगा और जे होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है ना। तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि अगर एक्स पे एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो इसकी पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा, तब तक ना बच्चों इसका जो एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट होगा वो सेम रहेगा। बट जो वाई एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ थोड़ा और बढ़ेगा, है ना, यहाँ थोड़ा और बढ़ जाएगा, और जब गिरेगा तो सबसे मैक्सिमम पे गिरेगा। समझना, ठीक है। तो व्हेन an object when an object is projected with उसको शुरुआत में इनने क्या दिया बच्चों? इनिशियल, बोलते जाइए, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कॉमा, क्या कहेंगे इसको अपन, जल्दी जल्दी बोलो। इट इज नोन एज, इसको आप बोलोगे बच्चा लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, या मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब जरा आप दिमाग दिमाग लगाओ, यहां चल क्या रहा है? हाउ कैन यू से दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर टॉपिक? कैसे बनता है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? तो बोलोगे सर जी जो बॉल है हमारा, या जो ऑब्जेक्ट है, या जो स्टोन है, वो दो तरह के मोशन कंप्लीट कर रहा है। एक मोशन बच्चों उसका हॉरिजॉन्टल के नाम से होगा, समझ रहे हो मेरी बात, और एक मोशन बच्चों उसका फ्री फॉल के जैसा होगा। किसके जैसा? फ्री फॉल के जैसा, क्योंकि वो नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है शुरुआत में? तो बोलोगे सर जीरो है ना। तो इसका मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने जब ऑब्लिक पढ़ा था बच्चों, तो वो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के बराबर होता है ना, वैसे ही बच्चे लोग ये भी दो मोशन के बराबर होता है। कौन से दो मोशन होंगे? पहले मोशन का नाम होगा, और दूसरा मोशन होगा बच्चे लोग, वेरी गुड, पीपल आर गेटिंग इट। तो हॉरिजॉन्टल वाले को अपन बोलेंगे भाई तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, कभी हॉरिजॉन्टल चल के जाना है, स्पीड लगनी है तुम्हारी यू एक्स, वही बन जाएगी वी एक्स, और टाइम लगना है टी, है ना। और फ्री फॉल के लिए आपको मैंने एक बार 125 मीटर वाली एक बिल्डिंग के बारे में समझाया था कहानियों में, तो उसी के बारे में सोचो आप लोग कि ये आपकी जो बिल्डिंग आ गई, ये आपकी क्या बन गई बच्चों? एक बिल्डिंग आ गई। उस बिल्डिंग से हमने क्या करा?
uy को 0 देख के किसी इंसान बोल रहा हूं सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट को वहां से बच्चे लोग उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने क्या करा बच्चों, यहां से ड्रॉप कर दिया। जस्ट लाइक दिस, सो सिंपल एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी टाइम टी तक कहां पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। हाइट कितनी हो जाएगी h, यहाँ रेंज कितना हो जाएगा r। ले देके वही बातें अपन को करनी है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा, बात खत्म। तो लिखता हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल बोलो प्रोजेक्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फॉल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। चलो फटाफट टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और आर वगैरह, तो अपना काम ही खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी स्टडिंग इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसी को बोलते हैं बच्चा लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक का सबको क्लियर है? इसके पहले वाले पेज तक कैपिटल वाला टी निकाल रहे हैं अपन, है ना? तो फटाफट ये एक्स एक्सिस देख लो, और वाई एक्सिस की जगह पर मुझे क्या बनाना चाहिए बच्चों, ये इंसान। ठीक है, क्या हो गया इसके साथ? बोलोगे सर इसको आपने हॉरिजॉन्टली क्या करा होगा, इस तरह से बच्चों एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी होगी। क्या करेगा ये पूरा, बोलो? ऐसे आएगा, है ना? कंप्लीट टाइम क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। बच्चों फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, आप बस बोलो कि सर इसको ux दिया था आपने, क्योंकि uy का टर्म कितना था, uy का टर्म कितना था, 0। ये हो जाएगा तुम्हारा हाइट। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, हाइट। आपको भी जाके ऊपर बैठ जाना है ऐसे, और यहां से सारे मोशंस करना है। तो एक बात का ध्यान रहे, जहां बॉडी का मोशन होता है वो प्लस कहलाता है। अच्छे से याद कर लो, वेयर माई बॉडी इज मूविंग, वो साइड हमेशा प्लस हो जाएगी। छोटे बच्चों की तरह काम नहीं करना है कि ऊपर प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, नो नेवर। इतना क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आई विल बी गोइंग टू यूज द सिंगल मोस्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट होती है, कि एक ग्रेविटी लग रही होगी इस बेचारे के पास। क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन y पर कितना होगा, माइनस ऑफ g। अगर मान लो वेक्टर लगाए तो मुझे यहाँ पे j कैप लिखना पड़ेगा। x का एक्सेलरेशन बच्चों 0 होता है, तो आई एम वेरी वेरी सेफ एनफ हियर। यहां तक का तो क्लियर होगा सबको? मुझे बता दो सारे के सारे बच्चे, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होती है, इफ एनीबडी रिमेंबर्स। या चलो सेकंड बता दो, चलो सेकंड बता दो, चलो थर्ड वाली बाद में लगाएंगे, है ना? यूजिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, आप सर पे बैठे हो जाके, तो आपसे नीचे जो भी मोशन होगा ना बच्चों, प्लस का कहलाएगा। तो ग्रेविटी यहाँ पे भले ही माइनस की लिखी हुई है, हाइट जो वहां से काउंट करोगे तो ये प्लस का ही आएगा। तो मुझे ऐसा लिखना आना चाहिए, s इक्वल्स टू बोलो ut प्लस, है ना बच्चों? इसको y एक्सिस पे लिख के दिखाना जरा, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये y का हो जाएगा, uy का हो जाएगा, और ay का हो जाएगा। तो सर पे बैठ के अगर देखोगे तो नीचे की तरफ आ रहे हो अगर, तो मान लो गलती से कभी माइनस का h भी अगर आपने लिख दिया, तो uy तो बेटा 0 हो जाएगा, और 1/2 तो फिर ग्रेविटी की जगह पे भी आपको g करना पड़ेगा, और टाइम कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर। उससे बेहतर है कि जहां आपका मोशन हो रहा है ना बच्चों, उसको प्लस ले लो, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस के साइन से छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो h कितना है, जल्दी बोलो। इसको रीअरेंज कर सकते हो मैथ्स लिए हुए बच्चों, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2h बाय g बराबर कितना आ रहा है, t, और एक लग जाएगा बच्चों रूट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, बोलो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कहीं भी ऐसा लगा कि अपन को कोई नई चीज पढ़ाई गई है बच्चों, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये अपन 4-5 साल से पढ़ ही रहे हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसी को तो लगाया है मैंने। वन थिंग आई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, जस्ट अपने आप को बचाया करो बच्चों माइनस साइन लगाने से। जहां आपका मोशन हो रहा है ना, उसको प्लस काउंट किया करो। ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे आगे जाकर, ट्रस्ट मी बच्चों। टी कितना आ रहा है अपना, रूट के अंदर 2h बाय जी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी?
तो जहां हमारा मोशन होगा उसको आप प्लस कर लेंगे तो इससे बच जाएंगे। तो ये पहला अपना हो गया डेरिवेशन खत्म। दूसरा बच्चों यहीं पे करना है अपन को, इसको कहते हैं रेंज ऑफ बोलो प्रोजेक्टाइल। पक्की बात है बच्चों, रेंज एक तरह का डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। और सिर्फ एक ये ब्रैकेट देखने के बाद अपनी आंखें खुल जाएंगी। क्यों भाई? एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कैसा, जल्दी बोलो। एक्स का अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम। बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस के नाम पे कितना हो जाएगा? रेंज। स्पीड कितना हो जाएगा? जो उन्होंने बोल रखा है। और टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा? बड़ा वाला टी। तो यू आप लिख सकते हो यू ऑफ एक्स। और टाइम बच्चों इसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, यू को अंदर भेज दो। यू को अंदर भेज दो तो 2 हो जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये पूरा पूरा रूट में आ जाएगा। और इसको मैं बॉक्स में रख दूंगा। डाउट बोलो है क्या? स्टूडेंट्स डाउट है क्या? इफ अगर कोई चीज रूट के बाहर है अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में नहीं आ जाएगी वो। क्लियर? और कभी अगर कोई बोले हाइट क्या होगी तो बोलना भैया यहां से आ जाएगी हाइट, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें इतना। ऑब्लिक की तरह नहीं कंफ्यूज मारेगा आपको इतना और उतना, कुछ नहीं करना है। एक्स पे एक्सेलरेशन 0, वाई पे कितना हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा। अब इस डायग्राम में आते हैं अपन और थोड़ा दिमाग चलाते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्स पे तो स्पीड होगी ही नहीं बच्चों। स्पीड उसकी एक्स पे चेंज नहीं होगी। स्पीड होगी क्यों नहीं? ये दिख रहा है। लेकिन जो वाई वाली स्पीड होगी ना बच्चों, धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी इस तरह से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बच्चे लोग? तो किसी आर्बिट्री पॉइंट पे अगर पढ़ने को बोलूंगा तो एक्स की स्पीड बच्चों यू एक्स ही रहेगी, लेकिन वाई की हो जाएगी बच्चे लोग वी वाई। और किसी कर्व पाथ पे अगर अपन को नेट आंसर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे टेंजेंट बनाते हैं। और या तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो अपना इस तरह से, तो वो भी आपको बचा लेगा। और बच्चों उस जगह पे अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो वो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट के फॉर्म में आ रही होगी, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल वाले टॉपिक में आपको पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ना होता है, दूसरा आपको रेंज पढ़ना होता है, और तीसरा बच्चों आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ना होता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नेट वेलोसिटी बोलो ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना? बड़ा आसान है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऐसा सभी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी आ रही है और वाई पे भी आ रही है। तो देखो बेटा, एक्स पे हमारे पास कुछ आंसर मिल रहा है और वाई पे भी मिल जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। यहां तक का क्लियर है? एक्स पे क्या जा रहा है जल्दी बोलो? यू एक्स। वाई पे क्या आया हमारे पास? वी वाई। तो इसका जो आंसर कितना आएगा? तो बोलोगे सर जी करना क्या है, बचपन में अपन ने पाइथागोरस पढ़ा रखा है, आपने पैरेललोग्राम भी पढ़ा रखा है, तो वहां से मुझे वी मिल जाएगा। तो वी का मतलब यहाँ पे बच्चों बड़े आसानी से हो सकता है वी वाई का स्क्वायर, ये लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास की, और यू एक्स का स्क्वायर। इसको बच्चों आप वी एक्स भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बातें एक ही रहेंगी ना यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब बोलो सर वी वाई कितना होगा? तो वी वाई के लिए मैं आप 2 पे चेंज करता हूँ, और बच्चों आप मुझे बताओ वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है ना, और फ्री फॉल में वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? जीटी होता है। कितना होता है? जीटी। याद है आपको 125 मीटर वाली बिल्डिंग के बारे में? फ्री फ्री फॉल करते तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 करते रहते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पर। वर्टिकली वो कैसे आ रहा होगा? तो बोलोगे सर जी ये तो बड़ा ही आसान है, इसको जीटी करते हैं और इसको बच्चों बेसिक सा यू मान लेना आप। तो आपका आंसर ही आ गया। अंडर रूट के अंदर करना है अपन को जी टी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, और बुक्स वगैरह में पहले यू लिखा होगा तो मैं वो भी लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस जी टी का बच्चों होल स्क्वायर होगा। ये जी टी का स्क्वायर नहीं है, पूरा स्क्वायर आएगा। इतना क्लियर है क्या सबको? ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स,